हिंद महासागर का एक अहम देश मॉरिशस में जून से एक बड़ा राजनीतिक विवाद चल रहा है और इस विवाद के केंद्र में भारत का नाम आया है। दरअसल यहाँ की विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को घेर रही हैं और जगन्नाथ पर निशाना भारत के बहाने साधा जा रहा है। दरअसल मॉरिशस की विपक्षी पार्टियां भारत पर जासूसी का आरोप लगा रही हैं। विपक्षी पार्टियां साउथ अफ्रीका फॉर ईस्ट केबल नेटवर्क, जिसको सेफ कहा जाता है, उसमें जगन्नाथ पर जासूसी के आरोप लगा रही हैं। विपक्ष जगन्नाथ का इस्तीफा मांग रहा है और इस पूरे विवाद पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी सफाई बार बार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत से टेक्निकल टीम जरूर बुलाई गई थी, लेकिन इस टीम ने किसी भी तरह की जासूसी उपकरण वहां फिट नहीं किए हैं। भारत की जरूरत थी मॉरिशस को और मॉरिशस की ओर से भारत को रिक्वेस्ट किया गया था और इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया था भारत ने एक मदद के तौर पर मॉरिशस की। इससे ज्यादा यह मामला कुछ नहीं। भारत ने भी इस मामले पे कुछ अपना स्टैंड क्लियर किया है और प्रधानमंत्री जगन्नाथ के बयान का समर्थन किया है। साफ तौर पर भारत का कहना है कि प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने जो कुछ कहा है वो भारत की ओर से उसका स्टैंड क्लियर करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अब सवाल उठता है कि ये पूरा विवाद आखिर कौन तूल दे रहा है और कौन इसके पीछे है। इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो जून में हुई इसकी शुरुआत हुई जब मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ शेरी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शेरी सिंह ने मीडिया में बातचीत के दौरान जगन्नाथ पर कई आरोप लगाए। सिंह ने एक इंटरव्यू भी दिया और प्रधानमंत्री जगन्नाथ का मुख्य उद्देश्य वहां खुफिया उपकरण लगवाना था, इस तरह के आरोप लगाए गए। मॉरिशस के अंदरूनी ट्रैफिक की जासूसी सहेज कर इस तरह के जब आरोप सामने लगे तो ये मामला तूल पकड़ता गया। प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने फिर सफाई भी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय टेक्निकल टीम को बुलाया गया था, जैसा हमने आपको बताया भी, लेकिन वहां कोई जासूसी उपकरण फिट करने के लिए नहीं बुलाया गया था। ये क्योंकि पूरा का पूरा मॉरिशस की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण जोन है, लिहाजा इसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और भारत से चूंकि मॉरिशस के ऐतिहासिक, परंपरागत और बहुत ही शानदार रिश्ते रहे हैं, लिहाजा मदद मांगी गई थी भारत से। बता दें कि साउथ अफ्रीका फॉर ईस्ट यानी कि जो सेफ है, यानी कि केबल लाइन जो है ये वाली, जो दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फ्रांस का जो ला रेयूनियन है, भारत है, मलेशिया, इनको जोड़ता है। ये लगभग 13,500 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिकल केबल है और अब इस पूरे विवाद में चीन का नाम भी सामने आ रहा है। अब खबर ये मिल रही है कि हो सकता है कि भारत को इस पूरे मामले में जबरदस्ती घसीटने के पीछे चीन का हाथ हो। दरअसल मॉरिशस के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने 2015 से खुद को जोड़ना शुरू किया। इस साल चीनी कंपनी है हुआई, उसने मॉरिशस सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में 4,000 क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा का पूरा सिस्टम बिछाने की तैयारी की गई थी। दावा किया गया था कि इन सीसीटीवी के जरिए देश में क्राइम कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन आंकड़ों को देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने मॉरिशस में चीन के बढ़ते दखल को खतरनाक बताया है और आशंका जाहिर की है कि चीन जासूसी के खेल में लिप्त हो सकता है। अब आरोप ये लग रहे हैं कि भारत भी यहां पर जो है वो किसी तरह के अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए पहुंचा था, जिसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने झुठलाया है और साफ तौर पर कहा है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ मॉरिशस की मदद करने के मकसद से यहां पहुंचे थे।